अहिं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमाय जियानां तां मा देवा वियदधू पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरियावेशयन्ति। मैं राष्ट्र निवासी वसुगामी विदुषी प्रथमा यजनियों में देवों ने धारण किया मुझे बहुतों में बहुआवेशमयी। यह वाक सूक्त है, वाणी का सूक्त है। इस सूक्त का ऋषि वाक है, वाणी है। वेद वाणी को परमात्मा का शब्द शरीर माना जाता है, व्यक्त स्वरूप माना जाता है, और इस वेद वाणी को आत्मसात कर लेने वाला ऋषि वाक ऋषि होता है। देवता परमात्मा है। देवता वेद में उसे कहते हैं जिस विषय में, उस मंत्र में या उस सूक्त में बात बताई जाती है, जिसका वर्णन किया जाता है, वह उसका देवता होता है। देवता का अर्थ है देवत्व, दिव्यता, विशेष गुण, विशेष बात उसमें क्या है। तो उस मंत्र में जो विशेष बात हमें बताई जाती है उसे उस मंत्र का देवता कहते हैं। साधारण रूप में समझ सकते हैं जिस विषय में हमको जानकारी दी जा रही है उस मंत्र में, सूक्त में, उसे उस मंत्र या सूक्त का देवता कहते हैं। इसका देवता परमात्मा है। परमात्मा संपूर्ण वेद का देवता है। उसके विभिन्न रूप, कहीं अग्नि है, कहीं इंद्र है, तो उस मंत्र का देवता होता है। अग्नि है तो अर्थात परमात्मा के अग्नि स्वरूप की चर्चा है। उसका देवता इंद्र है तो परमात्मा के इंद्र स्वरूप की चर्चा है। यहाँ देवता स्पष्ट परमात्मा ही लिखा है, अर्थात परमात्मा के जो मूल स्वरूप है उसकी चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा की चर्चा करेंगे, उसके किसी अन्य विशेष गुण की नहीं। जो आत्माओं में परमात्मा है, उस परमात्मा के किसी परमात्मा गुण की चर्चा करेंगे। इस मंत्र में कहते हैं अहम राष्ट्री, ये वाक नामने ऋषि का कथन है। इसमें कह रहे हैं वाक नामने ऋषि का अर्थ ऐसा कुछ ना समझा जाए कि कोई व्यक्ति विशेष है वो ऐसा कह रहा है। जैसा कि हमने बताया कि वेद वाणी परमात्मा का शब्द शरीर है, जो इस वेद को आत्मसात कर लेता है, वह वाक ऋषि कहा जाता है। हम सब वाक ऋषि हैं, वेद को आत्मसात कर रहे हैं, वेद को अपना रहे हैं, और उस भाव से इस सूक्त का पाठ स्वाध्याय कर रहे हैं। अहम राष्ट्री, मैं राष्ट्रीय हूं। अहम अर्थात मैं, सर्वनाम है, सरल सा शब्द है। राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रीय हूं। इसमें हूं केवल हमने जोड़ा है वाक्य पूर्ति के लिए। वह स्पष्ट कर देते हैं हमारे जो भाष्य लिखे हैं, जिससे भी भैया ने पढ़ा भी, तो है, हो, हूं जैसे शब्द ही जोड़े जा सकते हैं, वह भी हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं। हम लोग अर्थ करते समय मंत्र का कोई शब्द छोड़ते नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ते नहीं, और शब्दों का प्रामाणिक धातुजत प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अहम तो सर्वनाम है, स्पष्ट है उसका अर्थ मैं। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का अर्थ है राष्ट्र निवासी। सहज भाव से हम समझ सकते हैं ये राष्ट्र शब्द कैसे बनेगा। राष्ट्र शब्द या तो राष्ट्र धातु से बन सकता है। राष्ट्र धातु का अर्थ है शब्द करना। रस धातु से बन सकता है, इसका अर्थ है स्वाद लेना, प्रीत करना, शब्द करना। देखिए, रास में भी शब्द करना था और रस धातु में भी शब्द करना है। राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना। यह राज धातु के अर्थ हैं। राष्ट्र शब्द राज धातु से भी बन सकता है। सामान्यतः विद्वानों ने राष्ट्र शब्द को राज धातु से ही बनाया है। राज दीप्तो धातु से ही इसकी व्युत्पत्ति मानी गई है, परंतु राष्ट्र में राष्ट्र धातु, रस धातु हो सकता है,
उसका भी अर्थ शब्द करना ही है। और राज धातु का अर्थ प्रकाश होना है, प्रकाशित होना है, प्रकाश करना है। तो शब्द और प्रकाश जो ऊर्जा के दो प्रमुख स्वरूप हैं, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं, तो उसे हम लोग राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्रीय का अर्थ है जो राष्ट्र का है, राष्ट्र निवासी है, वो राष्ट्रीय है। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जो शब्दशील है, शब्द करता है, प्रकाशमान है, वो राष्ट्रीय है। शब्दों का धातु अर्थ तो हम ग्रहण करेंगे ही। लोक व्यवहार में राष्ट्र का यदि हम कोई स्थान विशेष मानते हैं तो वेद को वह अर्थ सामान्यता विपरीत नहीं होता। यद्यपि लोक व्यवहार में प्रेरणा के लिए हम ऐसे अर्थ भी स्वीकार करते हैं। जैसे इंद्र शब्द का अर्थ परम ऐश्वर्यवान है, परमेश्वर है, तो इंद्र शब्द तो वेद में परमेश्वर के लिए ही आएगा। परंतु लौकिक जीवन में प्रेरणा के लिए हम जो भी समाज के संचालक नेतृत्व करता हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, अन्य प्रमुख लोग हैं, उनको भी इंद्र से प्रेरणा ग्रहण करने की बात वेद मंत्रों के भाष्य में की जाती है कि इंद्र से जो अपेक्षा की गई है वो समाज के ये प्रमुख लोग उन गुणों को धारण करें, समाज के हित में उपयोग करें। तो राष्ट्र शब्द को सामान्यता तो हम शब्दकर्ता प्रकाशमान के अर्थ में ही लेंगे। यदि राष्ट्र को हम आधुनिक संदर्भों में एक राष्ट्र, भौगोलिक इकाई, एक शासन व्यवस्था वाला सांस्कृतिक क्षेत्र मानते हैं, तो भी हम कह सकते हैं भाई हम इस राष्ट्र के निवासी हैं। जो राष्ट्र के वासी हैं, निवासी हैं, आदिवासी हैं, या कहें जो उस राष्ट्र के नेतृत्व करता नायक हैं, राजा हैं, उनको भी राष्ट्रीय कहा जाता है। संगमनी हम कहते हैं, कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय संगमनी, संगमन करने वाला, संगमनी संगमन करने वाला, संगम करने वाला। एक तो सम्यक रूपेण गमन करना, गम धातु जाना चलना सब जानते हैं, सरल है, सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग का अर्थ हुआ सम्यक रूपेण, गम धातु गमन करना चलना, समगमनी का अर्थ हुआ सम्यक रूपेण गमन करने वाला, जो उचित तरीके से अपने जीवन की गतिविधियां चलाए, वो संगमनी। एक अर्थ लेते हैं साथ चलने वाला, संगम मिलना, संगमन करना, मेलजोल होना, एकत्र होना, ये अर्थ भी लेते हैं। संगच्छद्वम संबद्धद्वम, संगठन सूत्र में जो कहा गया है उसका भाव लिया जाता है कि हम साथ चलें। तो संगमनी का अर्थ साथ चलने वाले भी कहा जा सकता है। मैं राष्ट्रीय हूँ, राष्ट्र निवासी हूँ, राष्ट्र नायक हूँ, संगमनी हूँ, साथ चलने वाले हैं, सबको जोड़कर एक साथ लेकर चलने वाले हैं। किनके? वसु नाम, वसुओं के। संगमनी वसुना, वसुओं का संगमन करने वाले। वसु क्या है? वस धातु है, वसना निवास करना, आवास करना, आवास देना, बनाना का अर्थ ले सकते हैं। हमने आपको बताया था इसी वस धातु से वस्त्र भी बनता है, वसन वासन बनता है, अर्थात हमारा निवास, वस्त्र, वासन, बर्तन, ये सब इसी वस धातु से बनते हैं। जो हमारे बसने में सहायक उपकरण है, संसाधन हैं, वे सब इस वस धातु से ही बने हैं, वे सभी शब्द। तो वसु नाम, वसुओं का षष्ठी बहुवचन है। तो कह सकते हैं निवासियों के, वासदाताओं के आवास निवास के साधन सुविधाएं एकत्र करने वाले, उनका वितरण करने वाले, सबको जो सुविधाएं आवास आदि देने वाले, वे वसु हैं। वसुओं की गणना जब हम देवों में करते हैं इसीलिए करते हैं, जो हम सबको आवास आदि की व्यवस्था करे वो हमारे लिए देवतुल्य होता है, पूज्य होता है। कह रहे हैं संगमनी वसु नाम, जो वसुगण है, बहुवचन में आया है वसु नाम, वसुओं का, जो आवास देने वाले हैं या जो इस राष्ट्र में निवास करने वाले हैं,
उन सबका संगमन करने वाले, उन सबको साथ ले चलने वाले, उन सबको साथ लाने, एकत्र करने वाले हम हैं। मैं राष्ट्रीय हूँ। चिकितुषी, चिकितुषी का अर्थ है विद्वान। कित, चिकित का अर्थ है जानना, कित धातु है, उसी से चिकितुषी शब्द बनता है, जानना। चिकितुषी अर्थात विदुषी, विद जानना, उससे विदुषी बना, और कित जानना से चिकितुषी बना। विदुषी कह सकते हैं इसका अर्थ। विदुषी प्रथमा या जियाना, विद्वान तो है लेकिन साधारण विद्वान नहीं, प्रथमा, प्रथम स्तर के विद्वान, प्रथम कोटि के विद्वान। यज्ञाना, यजनकर्ताओं के, ये भी बहुवचन में है। जो यजन करने वाले हैं, हम जानते हैं यजन शब्द यज देव पूजा संगति दान से यजन शब्द बनता है। जो देव पूजा संगति दान करने वाले हैं, इस रूप में यजन करने वाले हैं, उन सब में प्रथम विदुषी, प्रथम विद्वान हूं। इस आत्मविश्वास को देख सकते हैं। यदि इस समय हम आपको ऐसी बात कहें तो हो सकता लोग कहें बहुत अहंकार है, परंतु जब हम वेद से जुड़ जाते हैं, वेद को आत्मसात कर लेते हैं, उस परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, जो इस सुप्त कार्य का देवता है, उसकी अनुभूति हो जाती है, तो ये आत्मविश्वास आता है और आना चाहिए। उसके साथ हम एकाकार हो जाते हैं। तब कहते हैं मैं राष्ट्रीय हूँ, मैं पशुओं का संगमन करने वाले हूँ, मैं प्रथम विदुषी हूँ, मैं यज्ञों में, यजनकर्ताओं में प्रथम विदुषी हूँ। ताम माँ देवा वियदधू पुत्रा, ताम उसको, माँ मुझको। यह वैदिक भाषा की विशेषता ध्यान देने योग्य है। सामान्यतः संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं, मुझको के अर्थ में माम होगा। यहां पर केवल माँ लिखा, अनेक मंत्रों में ऐसा आता है कि ये माँ लिखा है, इसका अर्थ मुझको ग्रहण किया जाता है। सभी विद्वानों ने ग्रहण किया है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करना चाहेंगे तो इसका अर्थ नहीं हो जाएगा, पूरे मंत्र का अनर्थ। वैदिक भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, पहले कक्षाओं में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ ना आ जाता है, ना का अर्थ यू, उसके समान जैसा अर्थ भी होता है। देवम ना अर्थात देव के समान, ऐसा अर्थ भी होता है। उसी तरह से माँ है, इसका अर्थ मुझको भी होता है। माँ का अर्थ नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझको भी होता है। जैसा कि हमने कहा है, सरल तरीका ये है कि पूरे मंत्र के अन्य शब्दों को देखते हुए जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, उनमें से हम एक या अधिक अर्थ चुनते हैं। सिद्धांत रूप में ये समझ लें कि पूरे मंत्र के अन्य शब्दों के क्या अर्थ है, उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा। जो वाक्य रचना बनेगी, जो संदेश बनेगा, वो कौन सा अर्थ ग्रहण करने से ठीक बनेगा। जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, श्लेष तो पूरे वेद में बिखरा पड़ा है, श्लेष वेद का मुख्य अलंकार है, ऐसा हमने अनुभव किया है, आपसे चर्चा भी की है। तो जब अनेकार्थी शब्द हों, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, तो एक या अधिक अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। पूरे मंत्र के अन्य शब्दों के अर्थों को देखते हुए जो संदेश ठीक ढंग से व्यक्त कर सके, वो अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये सिद्धांत है। तो ताम मा देवा, उस मुझको, देवा देवगण, ये भी बहुवचन में आया है। जो समाज के दिव्यजन हैं, विद्वान हैं, परोपकारी हैं, वे देवगण, ताम मा देवा, उस मुझको देवगण भी अदधु, भी उपसर्ग है विशेष, अदधु धारण किया। तद धारण करना, अदधु धारण करते हैं। जो समाज के दिव्य जन हैं, विद्वान तेजस्वी लोकोपकारी जन हैं, वे
वे सभी देवगण हमको, मुझको धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं बताया। विद्वानों में प्रमुख, पशुओं को एकत्र करने वाले, यज्ञियों में प्रमुख, तो जिसके अंदर इतने गुण होंगे, जो समाज के लिए इतना उपयोगी होगा, समाज के प्रमुख लोगों का दायित्व बन जाता है कैसे लोगों को धारण करें, अर्थात उनके पालन पोषण की व्यवस्था करें, उनके लिए उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये समाज के देवगण का कर्तव्य है, देवगण कहा जा रहा है। यदि आप इतना ध्यान नहीं देते तो फिर काहे के देव। देव तो हम तभी कह रहे हैं ना जब आप इतने गुणवान विवेकशील हैं, ये समझते हैं जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके लिए अपने सामर्थ्य और सहयोग आप करते रहें, तभी तो आप देव। देवो दानात् वा दीपनात् वा, यश ने लिखा है देव हम किन्हें कहते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश होता है देव धातु से। उनका दानात् वा, उन्हें कुछ देना भी चाहिए। सारा प्रकाश है आपके पास, अपने पास रखे हो तो लाभ क्या है। जब समाज को उसका लाभ दोगे तब देव कहलाओगे। तो जो समाज के देवगण हैं वे मुझे धारण करते हैं। पुरुत्रः, पहले पु का अर्थ बहुत भी है और पुर धातु का अर्थ अग्रसर होना, आगे होना भी है। अव्यय के रूप में भी पुरुष का अर्थात बहुत। तो वे देवगण बहुत प्रकार से हमें धारण करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। भूरि स्थात्राम, भूरि का अर्थ है बहुत, अव्यय है स्था, स्थित होना। भूरि स्थात्राम, जो बहुत प्रतिष्ठित हैं उनको, और भूरि आवेशयंतीम, जो बहुत आवेशियन हैं, आवेश करने वाले, प्रवेश करने वाले हैं। विष धातु है, आ उपसर्ग है, विष धातु है, आवेशयंती। आ उपसर्ग, विष प्रवेशने धातु है। विष धातु में परा उपसर्ग लगा तो प्रवेश बन गया, आ उपसर्ग लगा तो आवेश बन गया। उपसर्ग लगने से धातु के अर्थ को बल मिलता है, विशेषता आती है। अर्थ तो मूलता वही रहेगा। तो कहते हैं कि मुझको देवगण धारण करते हैं, बहुत प्रकार से धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मैं बहुत स्थित हूँ, स्थापित हूँ, अपने इस वेद मार्ग पर, कर्तव्य पथ पर स्थित रहता हूँ, अटल रहता हूँ। और बहुत आवेशयंतीम, पूरी आवेशयंतुम, बहुत प्रकार से प्रवेश करने वाला हूँ। समाज में विभिन्न स्थानों पर हमारा प्रवेश है। घर घर जाकर हम वेद प्रचार करते हैं, वेद का संदेश देते हैं, लोगों को बताते हैं कि वेद का ये महत्व है, वेद को ऐसे पढ़ना चाहिए, आप भी वेद पढ़ो। घर घर वेद, जन जन वेद का जो हमारा अभियान है, कह लीजिए इसका आशीर्वाद इस मंत्र में श्री से हमको मिलता है कि हम कैसे घर घर में व्यक्ति व्यक्ति तक वेद पहुंचाने का प्रयास करें। भूरि स्थाम, भूरि आवेशयंतीम, हर घर में वेद की स्थापना करें, हर घर में प्रवेश करें, घर घर जाकर उनको वेद का महत्व बताएं, वेद पाठ, वेद व्याख्यान स्थान स्थान पर हो, इसके लिए प्रयास करें। हम इस भाव को इस मंत्र से जोड़ सकते हैं, इसके मूल अर्थ को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा सकती है। इस मंत्र का अर्थ भाव जहाँ हम लोग पूर्ण करते हैं, आगे जो भी